उनकी ज़बानें इतनी ज़्यादा हैं, उसके बावजूद ये प्यार से रह रहे हैं। वो कौन से लोग थे और ये कौन से लोग हैं? उनके अंदर अल्लाह वाले भी थे और अल्लाह वालों की कदर भी थी और एक दूसरे के मज़हब की रिस्पेक्ट थी। जो आपके कुरान का हुक्म है कि किसी के झूठे खुदा को भी बुरा ना कहो, ये ना हो कि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली दे दे, तो वो गाली के मुजरिम तुम हो गए, उसकी वजह तुम हो। इसी तरह अल्लाह वालों के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो है ही अल्लाह वाले वो उसके हैं। जवाब उधर से आता है, आपकी नस्लें भुगतती हैं। और मेरे जैसे डॉक्टर जो है ना, जितने मर्जी फार्मूले बता दें, जितनी मर्जी तसल्लियाँ दे दें, जितने मर्जी तरीके से ठीक करने की कोशिश करें, ये वो चीज़ है जो नहीं ठीक होती। मैं मुंह से फिर कहता भी नहीं, या कई बार मुंह से निकल जाता है, या उनके मुंह से मैं कह देता हूँ कि बेटा वो जो फ़लाँ आपके गांव के ही या आपके शहर में ही वो जो फ़लाँ दरबार है, जो आपके दादाजी के दौर में बुजुर्गवार ड्यूटी करके गए हैं, उनके बारे में आपके दादाजी ने जो बकवास की थी ना, ये उसका आंसर उसने नहीं दिया, किसी और ने दे दिया है। उदा मैं की करा? तो सादा सा सवाल मेरा या एक बात कहनी है कि वो अल्लाह जो खुद कादर मुतलक है, उसने खुद ही फरिश्ते रखे हुए हैं ना, उसने अपने सारे काम चलाने के लिए पता नहीं कितनी मखलूक़ात का कुछ सिस्टम बनाया हुआ है ना, तो उसने भाई अल्लाह वाले भी रखे हुए होंगे। उनके दर्जे मेरे और आपसे कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर होंगे। जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दर्जा या मीकाईल का या इज़राइल का या इसराफील का वो ज़्यादा है दूसरे फरिश्तों से। इसी तरह इंसानों में भी कोई होंगे ना अल्लाह वाले। और हमें तो ये भी मना किया गया है कि आप अल्लाह के बंदों के दरमियान कैटेगराइजेशन करें, उनकी ग्रेडिंग हम करते फिरें कि फ़लाना नबी ज़्यादा आ गया, फ़लाना वली ज़्यादा आ गया। वो सब अल्लाह के हैं, बस अल्लाह है और बस बात ख़त्म हुई। इतनी वाज़ेह आयत है कि तुम इनमें और मेरे में फ़र्क ना जानो। तो आप इस तरह की बातें, फजूल बातें ना किया करें। जिस बात का नहीं पता होता उसमें बहस ना किया करें। इसी तरह मजहबी फ़िरक़ों की बहस में आप अहले बैत के बारे में या करबला के वाक़या के हिसाब से आज 1400 साल बाद ये कौम इकट्ठी नहीं हो रही। पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं और इकट्ठे नहीं हैं, छितर खा रहे हैं। और वाक़या करबला को इतना कि ज़्यादा जो असल मैसेज है मौला हुसैन का, उस पर इकट्ठे हों सारे, उस पर आप इकट्ठे नहीं हैं। 72 बंदे नहीं इकट्ठे हो रहे। बाकी इन बातों में लगे हुए हैं जी, फ़लाँ था कि नहीं था, फ़लाँ ने ये किया था कि नहीं किया था, ऐसे उनका पुरसा बनाना है कि वैसे बनाना है। फिर जो जैसे कर रहा है उसे करने दें। जब असल मिशन पे नहीं है आपने रहना। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ यार मेरे बारे में, मैं अपना देख रहा हूँ, एहतसाब कर रहा हूँ कि मेरे क्यों प्यार मोहब्बत ये इतने आप पीछे पड़े हुए कि मैं तो नहीं शिरक करवाना, मैंने अपना तो नहीं कोई बुत बना दिया, मेरे तो नहीं पीछे पड़ेंगे बाबा जी मुझे डंडा फेरेंगे यार मैंने मैसेज सूरह रहमान का दिया, सूरह रहमान वाले का दिया, तो अपनी पूजा शुरू हुआ हुआ है। तो वो ऐसी कौन सी हरकत है जिसकी वजह से आप लोग मेरे पीछे आ रहे? नहीं तो मैं आप लोगों वो हरकत ही छोड़ दूँ, मैं जान छुड़ाऊँ। मैं मैसेज जो दे रहा हूँ उस मैसेज को नहीं पकड़े, मेरे जिस्म के पीछे या मेरी प्रेजेंस के पीछे मेरे से मुलाकात, मेरे गले लग जाएं, मेरे साथ बैठ जाएं, मुझे टच कर लें, क्या है? लेकिन इसके साथ इसी सारे खेल में, इसी दुआ के सिलसिले से ही आप काकी जी ने जो जवाब दिया, मैं हम्बल्ड हो गया हूँ। या मैं अल्लाह ने अगर मेरे से ये काम ले रहा है कि मेरी वजह से किसी को, पढ़े लिखे बच्चों को, कोई अल्लाह रसूल की, अहले बैत की मोहब्बत का, मुझे तो खुद नहीं पता इन बातों का, वो कह रही है नहीं मुझे उसका एहसास हुआ है, चले मैं फिर तो कोई चीज़ काम आ गई। लेकिन एक बंदे को भी अगर चले इतना हो गया, उनका कहना है। लेकिन जो वैसे अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह वाले हैं, वली अल्लाह हैं, अगर कोई वाक़या ही हुआ और आप उसके बारे में फजूल बकवास कर रहे हैं तो आप फंस जाते हैं, बहुत बुरे फंसते हैं, आपके घर वाले भी फंसते हैं। ये वो जगह है जहाँ से नहीं माफ़ी मिलती। ये ध्यान किया करें, फजूल बातें ना किया करें। इतने बड़े आर्गूमेंट्स बनाने की बजाय यही सोच लें कि अगर वही अल्लाह फरिश्ते रख रहा है तो जिनको वो अशरफुल मखलूक़ात कह रहा है, इनमें भी कोई बंदे होंगे ना हायर लेवल्स के, तो उनके बारे में ना फजूल बात कीजिए जिस बात का आपको नहीं पता। मैं बस इतना मैंने कहना था। जी बेटा जी। जी हाँ जी। तो मैं इसीलिए आज इधर आया था आपके पास। इसलिए आया था, मुझे कोई समझ नहीं आ रही तेरी। मैं कहना चाह रहा था कि मेरे जो घरेलू हालात हैं थोड़े ठीक है, उनके अंदर बड़ी मसाइल आ रही हैं। मेरी जो जॉब्स वगैरह के कुछ इशू थे, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने कहा था कि सूरह रहमान सुननी है, उसके ऊपर अमल करना है, ठीक है। मैंने कोशिश तो की लेकिन उस तरह से मैं कर नहीं सका। और क्या नहीं कर सके आप? जैसे आपने कहा था क्या नाम है ना कि अपनी
ये जो ज़िंदगी के अंदर है ना, जो चेंजिंग लेके आओ, जैसे आप मैं गुजार रहा था वो उस तरह से मुझे पता है कि वो सही नहीं थी, ठीक है। मुझे तो पता नहीं आप क्या गलत कर रहे थे, या मैंने कौन सी चेंज आपको लाने को कहा था। सर जी मैं जब पुर्तगाल के अंदर था ना, आपने ठीक है, पुर्तगाल से मेरे से रब्ता किया था उधर फ़ोन पे? उधर मैंने आपसे रब्ता किया था जब आपने मुझे दुआ करवाई थी। आप क्या नाम बता रहे हैं मुझे? तो सज्जाद हुसैन मैंने आपको बताया अच्छा, था अपना सज्जाद नाम। हुसैन है जी। जी आप बेटा बीच में की चुब्बी मार गए हैं ना, विंडो शॉपिंग कर गए हैं। जी जी। बोलो मैनू ना फाइल सही सामने लिया अभी कर, मैं की तकरीबन करा। 2-3 महीने से मैं ऐसे घूम रहा हूँ कि मुझे खुद समझ नहीं है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। नहीं नापीदा ਹੁੰਦਾ ना ਉਹਨੂੰ, जी ਉਹ ਫੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪੇਗਾ कोई। ये तो मिस यू का आपने मैसेज कोई किया हुआ है, और ये कोई शाह साहब है, उनका कोई मैसेज है। बाकी वॉइस क्लिप्स हैं वो मैं सुन नहीं सका। ये लास्ट ईयर अप्रैल के हैं आपके। और गुजर खान से हैं आप। सराय आलमगीर। मैंने आपका नाम गुजर खान के नाम से लिखा हुआ है, और आपका जो नंबर है वो तो 0346 वाला है। आप तो कह रहे हैं पुर्तगाल वाले हैं। 0351920528 नहीं वो 775। आप नंबर ना बोलो, सज्जाद हुसैन कह रहे हो ना? जी मेरे पास सज्जाद हुसैन और कोई नंबर ही नहीं है। व्हाट्सएप आपका इसी नंबर पे था? इसी नंबर पे था। और पुर्तगाल से थे आप? हाँ ये अब निकला है, ये डबल जे से मैंने लिखा हुआ है। सराय आलमगीर वाला 0351 वाला और 775 पे एंड होता है। उसमें तो तुम्हारी फोटो ही यार कोई और है। ये तुम ही हो या कोई फिल्टर शिल्टर लगाया हुआ है? नहीं सर, काफ़ी मैं बीमार हो गया हूँ, सेहत भी मेरी क्या नाम है ना वैसी नहीं रही है। ये तो वहाँ पे तो बड़े आप हीरो शीरो हो हाँ, किस्म के। बस क्या गलती कर बैठे हो, या कोई दुआ बड़ी मांग ली है? नहीं नहीं, कोई ख़ास दुआ तो नहीं है। जो आप मैं तेन दे छड़िया पर तुम समझ नहीं आई। अच्छा पुर्तगाल से थे, और आपने बेटा उस वक़्त अक्टूबर 24 में मेरे से रब्ता किया हुआ है। जी निकल आए आपके मैसेजेस मेरे पास कि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और ब्लैकनेस, माइंड ब्लैंक और ट्रेमर्स। ये था। फिर अक्टूबर 24 में फ़र्स्ट टाइम मेरी आपकी बात हुई भी है फ़ोन पे, कुछ 14 मिनट की। उसके बाद भी होती रही है। आपने उसके बाद अगर एंजाइटी डिप्रेशन ठीक हुआ था तो अपना वहाँ जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, क्या करते थे? मैं जॉब वगैरह करता था, कंस्ट्रक्शन की और डिलीवरी का काम करता था। अच्छा, उधर मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जो मैंने ना आपको ना लास्ट टाइम जब मैं आया था मैंने आपको बताए थे। और इसी तरह मैंने बाबा जी को देखा था उधर। और जो शुरू से जिन बुज़ुर्गों के साथ मैं अटैच था अपने, उनको देखा था। और वो कहाँ पे हैं आपके बुजुर्ग? वो पर्दा कर गए हैं, वफात पा गए हैं। क्या इसम शरीफ था उनका? उनका नाम था सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब। वहाँ वो पुर्तगाल में थे कि इधर सराय आलमगीर में थे? नहीं, वो पुंछ शरीफ के थे। कहाँ के? पुंछ। पूंछ तो इंडिया में नहीं, कहाँ पे है पूंछ? नहीं, आज़ाद कश्मीर की आज़ाद तरफ। कश्मीर में। जी जी। तो वहाँ के थे वो, तो आप उनसे वहाँ मिलते थे जाके, या वो इधर आते थे? नहीं नहीं, वो इधर ही हमारे घर आते थे। जी, शुरू से उनके साथ मेरी अटैचमेंट थी तो ठीक। हाँ जी, ये 14 अप्रैल को मैंने आपको एड्रेस भेजा हुआ है, और उस दुआ सेशन में शायद आप आए थे।
उसके बाद मैं आपके मैसेजेस नहीं सुन सका, देख ही नहीं सका। 30 मई तक के 21 जून का भी है। खैर, तो अभी क्या मसला क्या हो गया? आप तो उस वक्त दुआ सेशन में इसलिए आना चाह रहे थे कि मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ या कुछ? शुक्रिया अदा करना था, वो मैं इसलिए आया था। उसके बाद शुक्रिया मैं तो हम लेते ही नहीं है, किस चीज़ का शुक्रिया? मैंने तो कुछ नहीं नहीं किया। नहीं नहीं सर, मैं आपको सुनता रहूँ, कहने का मतलब ये है कि हम यूरोप के अंदर होते हैं तो अपने हर इंसान है ना, हर इंसान की अपनी सोच है। जैसे मैं पाकिस्तान के अंदर था, मैं कई फ़िरक़ों की मस्जिदों में गया, आगे पीछे नमाज वगैरह पढ़नी, और एक कोशिश होती थी कि यार इस्लाम के बारे में और अल्लाह के रसूल के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो इसी तरह जब हम उधर गए तो थोड़ी दूरी हो गई थी इस्लाम के साथ, ठीक है, और हलाल हराम में फ़र्क नहीं कर सक रहा था, समझे। और जब मैं आपसे मिला तो फिर मैं आपके जो दुआ सेशन है ये सुनता रहता था, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता मेरी कुरान पाक के साथ और जो ये चीज़ें हैं, क्या नाम है, इससे इस्लाम से रिलेटेड, उसके बारे में मेरी दिलचस्पी बढ़ती रही, तो मैं पढ़ता रहा। और उसके बाद बुज़ुर्ग थे जो, उनकी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी उधर और मेरे साथ हुई जो ज़ाहिरी तौर पर अगर मैं किसी को इधर बताना चाहूँ तो वो कोई समझ नहीं सकेगा। तो इस वजह से, और जब से मैं आपके पास आया था मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए, उसके बाद जब से वापस गया हूँ तो मैं घर सुकून से नहीं बैठ सकूँ, ठीक है। कभी एक जगह से दूसरी जगह, कभी कभी किधर कभी किधर, तो इसलिए मैं वापस आया था। और कुछ ऐसी बातें मैं टेलीफोन के ऊपर या वैसे करता रहता हूँ, वो देखने में इसी तरह लगता है, क्या नाम है, कि ये कोई इस तरह की बात कर रहा है कि जो हो सकता है, क्या नाम है, कि मैं अपने सेंसेस में नहीं इस तरह होता गया। आराम से अपना। कितने बहन भाई हो? हम 5 भाई हैं। आप कौन से नंबर पे हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। शादीशुदा हैं? नहीं नहीं, मैंने अभी शादी नहीं हुई है मेरी। बाकी चारों 2 की हुई है, 2 छोटे हैं अभी। पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं? एक पढ़ रहा था और एक अभी नहीं पढ़ रहा है, वो जॉब कर रहे हैं वो दोनों। अम्मी अब्बू क्या कर रहे हैं? अम्मी अब्बू कुछ भी नहीं है, फारिग ही हैं वो घर में। ठीक। बेटा अपने आप अपनी लाइफ इस्टेब्लिश करो, अपना काम ठीक शुरू हो गया। करो, ठीक है। आपने कहाँ तक एजुकेशन हासिल की थी यहाँ पे? मैंने इंटर की थी और बस इससे आगे नहीं गया। फिर आप ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जी जी। पुर्तगाल पहुँच गए? नहीं, मैं 3rd ईयर फोर्थ ईयर के मेरे एग्ज़ाम थे, तो वो किसी वजह से मैं ना छोड़ के चला गया था जी। फिर वहाँ कितनी देर रहे हैं? मैं तकरीबन 11 साल। तो 11 साल में कितना क्या कुछ कमाया है? गुनाह स्वाब तो जो हुए हुए कमाई खुद तो बता रहे हो ना कि पुर्तगाल जाने से पहले जी आपकी जो है ना क्योंकि मैं आपको कई बार पहले एक कोई काम देता होता था कि इस पेशेंट को लो या इस बच्चे को लो, उस कमरे में चले जाओ, और वो आप दुआ कराते थे, करते थे ना, या उसके साथ अपनी जान मार जो भी करते थे। जैसे वो बच्ची ज़ैनब थी जो कई साल बाद उठी थी बेड से, सारा उस तरह ना ये मेरी एड़ी पे दुआ कर, अपनी दर्द को भूल जा, या इस दर्द के नाल फिलहाल 2 मिनट वास्ते डॉक्टर साहब बन के ना ऐसी दुआ करो, हाँ भला किसी तरह ध्यान उस एड़ी में अपनी सारा भूल भाल के गोली मार। डॉक्टर हो ना, डॉक्टर ने अपना नहीं बताना होता कि मैंने तो खुद नहीं खाना खाया, उन्हें खिलाना होता जी। तो आप कह रहे हो कि पुर्तगाल जाने से पहले आप इस्लाम के बारे में इंटरेस्टेड थे कि सही क्या है गलत क्या है, या अल्लाह के रसूल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते थे। तो ये तलब या तड़प या फड़क ये आपके अंदर थी, लेकिन आप पुर्तगाल पहुंच गए। वहाँ जाके एक तरफ आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल और असल इस्लाम के बारे में पता करने का शौक़ था, और मुर्शद भी आपके जाने से पहले ही आपने बैत कर ली थी या नहीं? नहीं, शुरू से की हुई थी उनसे। पहले से थी, अब्बू की वजह से ही थी, अब्बू के से तारुफ था उनसे? जी जी, इसी तरह। तो इसका मतलब है आपको उनसे भी उस तरह का अटैचमेंट या प्यार नहीं था, या उनकी बात पे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये पता नहीं सही भी है गलत है, या अब्बू पता नहीं कड़े चक्कर पै गए हैं, इसी तरह ऐसे ही है जी जी।
वैसे आपको असल इस्लाम का पता करने का शौक़ था। इसी तरह ही। तो नंबर 1 वो इकबाल कहता ना कि हम ऐसी सारी किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। पता नहीं इकबाल है ये अकबर इलाहाबादी है, मैंने कोई मिक्स ना कर दी, इकबाल ही लगता है मुझे, नहीं अकबर इलाहाबादी है। तो अकबर इलाहाबादी साहब आज खुश हो गए होंगे कि शुक्र है डॉक्टर साहब को ख्याल है भी हर्षा इकबाल दिखाते ही पाई जा रहे हैं। ठीक है, शायर हज़रात इस बात बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनका एक शेर का एक मिसरा भी किसी और के हवाले कर दो, ऊपर से टांगे बाजू तोड़ दो, लेकिन नाम उनका बता दो, फिर खैर। तो आपको छोटी सी उम्र में ही, चूंकि वो पीर साहब का अपना तरीकत होगी और आप मौलवी साहबान को महल्ले में सुनते होगे, उलमा को या किसी और को, फिर आजकल सोशल मीडिया आ गया है, हमारे सारे बच्चे उसी पे रिसर्च कर रहे होते हैं सोचे समझे बगैर। कई बार ये भी नहीं पता होता कि ये आलम खुद जो है इसको पता नहीं एजुकेशन इसकी अपनी क्या है क्या नहीं, मेरे जैसे बंदे बैठ के लगे होते हैं। तो उसमें आपने सबसे पहले अपने वालिद साहब को और उनके मुर्शिद को ही डाउट किया। बिल्कुल। चलें, हो सकता है आपको कोई चीज़ें आपको हज़म नहीं हो रही थी, चाहे वो आप, हर बच्चे के लिए ना अपना बाप फने खां होता है। इसी तरह अपने बाप को अगर किसी के आगे वो झुकते हुए देखता है तो उसको हज़म नहीं होती वो बात। ठीक है, जिस तरह इस उर्स के ऊपर मैं किसी के सामने झुका, मेरे बहुत से मुरीदैन जो हैं उनमें अब वो जो जज्बा ही नहीं है, वो बेचारे हिलते ही नहीं, मिलने भी नहीं आते, परेशान हाल हो गए हैं कि यार एक ही हो गया, ब्रांडेड पीर नहीं निकलिया। ठीक है, इसे आप पेप्सी जड़ी है कोक के ढह गई है। ठीक, तो मैनू बड़ा फ़ायदा हो गया था। तो कहने का मकसद ये है, क्योंकि ये भी मैं ही होती है ना, मैं होती है कि नहीं नहीं मेरा अब्बा किमें किसी थले लग सकता है, नीमा किमें हो सकता है, फिर किसी मौलवी से सुन लिया कि खुदा के सिवा तो किसी पे सजदा नहीं करना, कुछ नहीं करना, फला नहीं करना, जो भी बात तो ऐसे ही है, सजदा तो नहीं करना किसी से। तो आप उस वक़्त बच्चे थे, आपने उस वक़्त तक आपको मार्जन था, फिर आपने कुछ चीज़ें देखी जो आपके पीर साहब सैयद मंजूर शाह साहब जो भी हों, आप नाम ले रहे हो उनका, मैं गलत अगर नहीं ले रहा, आपकी समझ से वो बाहर थी, लेकिन आपको चाहिए था आप प्यार से उन्हें पूछ लेते, आप अपने वालिद को बेवकूफ़ ना समझते या उनसे पूछते कि जी आप इतने समझदार हैं या मेरे आप हीरो हैं, उसके बाद आप इधर आगे ज़ीरो क्यों हो जाते हैं। ठीक है, ठीक। उसके बावजूद कुछ आपने पूछी ज़रूर होंगी, आपको कुछ मिली भी होंगी, जवाब मिले होंगे, नज़र भी आए होंगे, लेकिन आपको हज़म नहीं हुई या आपकी मैं नहीं वहाँ पे ठहरी। उसके बाद आप वैसे ही चले गए पुर्तगाल, वहाँ जाके जो चकाचौंध आपने देखी, हाजा जन्नतुल फरदौसुल आल हूरैन उधर ही, वो हूरें आपको जब बीच पे ऊपर से नज़र आई, वो समाम जी तुसी भी नंगे हो गए। ठीक है, तो वो इस्लाम और अल्लाह के बारे में जानना तो तुसी रखे के पासे, क्योंकि जब आपने अल्लाह के बंदे के ऊपर, वो पीर मंजूर साहब के ऊपर जो भी शाह साहब थे, या अपने वालिद साहब के ऊपर सवाल रखा, डाउट किया, तो कुदरत ने आपको प्रैक्टिकल में डाला। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने यहो जे पता नहीं किन्ने बीज ते किन्ने पुर्तगाल वेखे सन ते लंघ गए सन, हकीकत तुसी उत्थे डुब गए नहांदियां नहांदियां, हकीकत बेवाच वाली ਡੀਕਦੇ ही रह गए कि यार वो कुड़ी आंदी हुंदी सी हरी जी, ਉਹਨੇ फड़ी हुंदी सी खट्टी जी एक ट्रे जी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਟਰ ਕਰਦੀ ਇੰਜ ਆਂਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਵਾਚ ਵਾਲੀ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਗਲਤ ਨਾ ਲੈ ਦਾਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੇਵਾਜ ਕਿਹੜੀ ਪਾਮ ਐਂਡਰਸਨ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਂਡਰਸਨ ਤੇ ਪਾਮ, ਹਕੀਕਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਸਾਬਣ ਸੁਬਣ ਉਤਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਕੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆਏ, ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਯਾਦ ਆਈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਧੋਤਾ ਧਾਤਾ ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ।
इसी तरह मुझे टेस्ट देना ही है, थोड़ी ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ जी ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ जी ਬੇਵਾਚ ਵੇਖੀ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। जी जी ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ हकीकत बात है इसी ਕਿ तरह ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ? जी जी ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? सही यार, मैं माजर करना चाह रहा था क्योंकि ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸੁਣੇ ਨੇ, जी ਜਿਹਨੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ। जी जी ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਕਰੀਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਪੈਸਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ ਪੈਸਾ ਯਾਰ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਂਝ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਕਰਾਚੀੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੜੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰੂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਖਰਾਬ, ਤਕਰੀਬ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫ ਲੋਡ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਮਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਜਰੋ ਲਾਹੌਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। सर वो इमिग्रेशन की कोई लड़की थी, इतनी बदतमीज़, दूसरी बात ही कोई नहीं की उसने, वो लड़के ने थोड़ा सा आर्ग्यू किया, उन्होंने इतना मारा, हमने सामान भी छोड़ा, हम आ गए। कितने चले सो मेडागास्कर, वो जी फिल्म थी कोई पीछे जी पुठे सीधे मूँह वाली, कितने गए ने दोवें भारे भारे मुंडे सन दो, एक तो मैंने नज़र आ रहा, दूजा कितने है यार, खड़ा हो जा, क्या हो गया, तू जहाज से उतरा है, क्या हो गया, तू खड़ा ही नहीं हो रहा? अच्छा तू मेडागास्कर जा रहा था कराची से, तो दूसरा कहाँ है जो तेरे साथ था? इधर आने से फिर भाग गया, चल बैठ जा, वही से कराची से? नहीं वो इधर से भाग गया, मैं जबरदस्ती लेके गया, फिर आगे ये चीज़ हो। वो दुआएं उसकी उस वक्त ही, उसने एक दिन पहले ही मुझे फ़ोन पे कहा था कि सर जी वो ज़िंदगी इधर उधर मैं ना ही जाऊँ। मैं कहा तू कितों बोल रहा? कहता कराची। मैं कहा पुत्र हूँ तू एयरपोर्ट जाना है, ठीक है, तो तेरे भी गोडे गिट्टियां बह गया, ठीक, बैठ जा भाई, तेरा वजन ही बहुत ज़्यादा है, जहाज़ की में चल रहा, तो ठीक है बेटा, एक आपकी प्लानिंग है, एक उसकी प्लानिंग है। आप आयरलैंड जाते जाते हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, ठीक है, तुम नहीं कह रहे किसी और को कह रहे, हाँ आगे चल जी। जी मैं क्या बात कर सकता हूँ, आप ही नहीं करनी जो कर इतना मैं की गल करनी, मैं कई तो जाना पाया कि यार जो मैं मूँह इधर ਨੂੰ करे गल करना पाया, तू समझ जा लागे लोगों को पता नहीं लगे मैं गल ਇਹਦੇ ਨਾਲ करना पाया, जी जी ठीक है। ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਸਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं, ये क्या बात है, ये ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। किसी को पता भी ना लगे कि अच्छा ये था जो हमें देख रहा था, इसने मेरे घरे में गई, इसने गिरेबान मेरा ये देख रहा था, तो फिर एंजल ये नहीं दुपट्टे लंदियां गिरेबान इन्हों के बड़े ने, मैं उत्थे की करा, मरीज़ ने, मैं मरीज़ों को ये कहना कि भाजी बुरके पा के आओ, बल्कि जो पा के आते हैं मैं उन्होंने कहना कि जनाब तुम कहते भी मूँह तो छाले ने, पर मूँह तो दिखाओ। हाँ जी कुछ समझ आइए, उधर डॉक्टर तो शरीयत बाहर चलाई दी होंगी है, पहले मरीज़ अपने लै जीते होंगे नाल, तो अब क्या करना है? ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ? ਚੈੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਚ 'ਚ ਨਾ ਵਾੜ ਮਾਈਕ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਾਈਕ ਸਾਰੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਯਾਰ। 8 ਮਾਈਕ ਅੰਦਰ ਪਏ, ਸੜਦੇ ਗਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੂਹੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। उसको लगा दिया, उसको चल जाएगी। अच्छा कोशिश जारी रख, तूने हार नहीं माननी, ये सिस्टम ठीक करा के तुम्हें छोड़ना है, ठीक है। ये सिस्टम ऐसे होता है, इसमें हार नहीं मानते, लगे रहते हैं, क्योंकि जितना आप लोग समझ लें बाई चांस नहीं होता, दूसरी साइड से भी पूरी फोर्स काम कर रही होती है, तो आपने अपनी कन्विक्शन पे कायम रहना होता है, फिर उसकी रिजल्ट होता है। खड़ा आपका होना काम है।
इकबाल जो कहता है ना कि नादां गिर गए सजदे में जब वक्ते क़याम आया, ठीक है। तो जहाँ आपने खड़ा होना है ना, वहाँ ये बहाना लगाना जी अल्लाह की मर्जी जी अल्लाह ही करेगा जी, ठीक है जी अल्लाह की मर्जी होएगी तो हो जाएगा, ये अल्लाह दे सजदा करते पे ने, अल्लाह की बड़ी हाकमियत मान रहे ने, ये हड हरामी कर रहे ने, ठीक है। दूसरे होते थे ना तो उन्होंने कहा ना कि नहीं फिर अल्लाह वाला ही होएगा इतना होगा। तो मुझे ये बात ना बड़ी चुभती थी, तो मतलब आप एफर्ट भी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह पे भी डाली जा रहे हैं। तू तो बिल्कुल बंदियां दी तीक ही की राना बाजी को मेरी बात समझ आई है, ठीक है। जो अतीक भाई है ना, जो मेरे, वो सारी उम्र मेरा स्टाइल, मेरा ये वाला स्टाइल है ना, वो चलो जी अल्लाह की मर्जी फिर अल्लाह की, वो चिढ़ जाता है, वो कहता है यार वो काम वो भी खालिद भी वो एफर्ट करते हैं, ठीक है। मेरा सिर्फ फ़र्क ये होता है कि मैं एफर्ट कर चुका होता हूँ, ठीक है। तो मैं चुप करके बात करेंगे अल्लाह की मर्जी, उन्हें ये लगता है कि ये एफर्ट नहीं कर रहा, और वो सारी उम्र दोनों इस बात पे तपते रहे हैं कि एक ही स्टाइल है कि गल एफर्ट करनी होती है, फिर उसके बाद अल्लाह की मर्जी है सारा। मैं हंसता रहता था, तो वो आपका भी वही स्टाइल है, तो मैं बाजी को कह रहा हूँ कि बंद ये अतीक ही है, ठीक है, काकियों में अतीक है। तो वो बड़ी माशाल्लाह कन्विक्शन उनकी स्ट्रॉन्ग है, मेहनत बिल्ली उसका जो है ना एफर्ट उसकी मल्टी टैप और बड़ी सोच के अल्लाह ने उसको हुकूमत दी है, तो आपने इससे की एफर्ट पूरी करता है, फिर अल्लाह पे छोड़ देता, जो भी रिजल्ट होना ही यही चाहिए, यही होता। तो इस वास्ते तू लगी रहे, ठीक हो जाएगा। ऐसे बहाने देख तस्वीर ठीक हुई है। अब पता नहीं अवाम ने, मैंने कमेंट्स पढ़े नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला पिछले हफ्ते, अभी आवाज़ पहले से बेहतर हुई है। तस्वीर तो कह रहे थे पता नहीं अब तस्वीर का आज फिर इन्होंने आईपैड चेंज किया हुआ है, मैकबुक चेंज कर दी है, आज तस्वीर ठीक है उसी तरह की है। चलो ठीक। वैसे बीच में किसी ने ऑफ़र किया है कि सर ये आपने स्क्रीन छोटी लगाई हुई है, गर्दनें यूँ करनी पड़ती हैं, मैं बड़ी स्क्रीन भेज दूँ। मैं कही ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ टैक्स वाले पाओगे, ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। खैर नहीं फिर साडू नवा मसला पै जाना, ਇਹਨੂੰ कित्थे लाइए, ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। और बाजी ने लाण नहीं देना, बाजी बहुत गुस्सा करते हैं, उन्होंने कहना दीवार खराब हो गई है, ਇੱਥੇ इन्ना साइज़ ही ठीक ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ नहीं पाओ। अच्छा मीडिया टीम इधर आ जाए, यह मैं खुद कई बार सोचा, पहले मैं कह लगा कि ये इधर आ जाओ, हाँ क्या मैं क्या लगता है मीडिया टाइम इधर बैठी हो, जिमें कवाल एक साइड दे होंगे ए वाले ना, ये वाले जो मैं खुद कई बार सोचा, ठीक। और ऊपर से जो कि इनका इंटरेस्ट नहीं होता दुआ में भी, इन्होंने दुआ तो करनी नहीं होती, दीवार की बैक भी लगे नहीं, इनका शायद वो इंटरेस्ट भी होता है ये ना, यानी इन्होंने इसी को देखना होता है। जब दुआ भी करा रहे होते हैं ना, सब ने आंखें बंद की होती हैं। मेरे लिए बड़ा बोरिंग सीन होता है, क्योंकि मैं बाबा जी तरह फ्राड अखा बंद करा के अपनी खोल लेनी होंगी ने किने किने की सारा, तो अगों आया 3 बंदे इत्थे बैठे होंगे ने, मेरा सीन हो जाता, मैं फिर अखा बंद कर लेना, मैं कहा ठीक है भा जी पहली मीटिंग में थॉमस को लेके आई ना, तो वो तो बात मैंने इनको बताई थी, तो उसने आते ही कहा तो मीडिया टीम को ना सीढ़ियों पे बिठाया था, तो कभी भाई बैठे हम हंस हंस के पागल हो रहे थे कि उनको पता चला, कहते नहीं थी वो तो लाइव उन्होंने दीदार करना होता है, कैसे देखे उन्होंने यार ना पता कि मीडिया टीम ने ये सारा लफड़ा सिर्फ इस जगह पे बैठने के लिए किया हुआ है, मुझे भी घेरा हुआ सिर्फ कि कोई आया ही ना तो सबसे आगे, ठीक है। पिछे भी 2 मीडिया टीम के बंदे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अखा नहीं झपकदियां, ठीक है। और मैंने लगता है वो हौली हौली इत्थे जाएंगे कि बाबा जी हमने सीख लिया फिर हम ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी क्वालिफिकेशन उन्होंने पूरी है। लेकिन जब ज़्यादा देर होती है फिर उसके जब शौक पूरा हो जाता है मीडिया की। खैर ठीक है भाईजान, तुसी सॉरी कर लिया, सॉरी कर लिए। तो इधर क्यों आना था, ये क्यों कह रहा था मैं उधर आ जाऊँ, माजरत करनी थी, और माजरत उठू हो रही है। आप मेरे लिए क्या ना, मैं एक टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं और रहनुमा भी हैं। मैं कह रहा था आपसे चले आपके पाँव दबाता आगे चले, हो सकता है कि एक बात आप लोगों में बताऊं जी, मुझे नहीं पता ये लोग मेरे पाँव, क्योंकि ये मरीज़ हैं मेरे लिए, जी इनमें से कुछ राइट पे बैठते हैं, कुछ लेफ्ट पे बैठते हैं, और एहतरामन इनमें से चंद है नहीं, कोई एहतराम तरूम का इन्हों का चक्कर नहीं गा, ठीक है। ए सुबह तक मेरे हाथ पैर एडे सुजे होंगे ने, इन्हों हर बारी पता है शूज़ नहीं पहने जा रहे होते, ਉਹਦੇ बावजूद ही अगली बारी फिर हुई काम कर रहे होंगे,
ठीक है। तो ये चले आपने तो एहतराम इज़्ज़त इतनी दे दी कि आपने मेरे पाँव को हाथ लगा दिया, ठीक है। वो अल्लाह जो कह रहा है कि मैं हर चीज़ का हिसाब करता हूँ, बेशक वो जो कह रहा है कि सलाम का जवाब अगर किसी ने अस्सलाम वालेकुम कहा तो तुम उसे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहो, अगर उसने व रहमतुल्लाह कहा तो वो तुम बरकातहू कहो, वो अगर बैठे हुए मिले तुम खड़े होके मिलो, वो अगर चल के आया तुम गले लगा लो। वो कहता है कि उससे बढ़ के करो या कम से कम उतना करो। तो हूँ तू मेरे पैरों ਨੂੰ ਹੱਥ ला लेगा तो मेरे ते भार ਵੱਧ गया, हकीकत बात। ठीक है। ये मैंने अपने भाई से, छोटे भाई से सीखी थी। वो एयरपोर्ट हम उसे लेने गए तो शबाशाह साहब और अजीज़ साथ थे मेरे, वो कहीं आया था टर्की से, रात का टाइम था, शाह जी ਨੂੰ नींदर नहीं आती, उन्होंने मैनू फड़ लिया रात के 3 बजे, तू कितने जाना पे फ़ोन पे, मैं कहा जी मैं तो एयरपोर्ट जा रहा हूँ खालिद को, यार मैं भी वेला है सानू ले लै गल्लां करते जावांगे। मैं कहा अच्छा आ जाए। रास्ते में उनका घर आता, मैंने उन दोनों को बिठा लिया, एयरपोर्ट से खालिद साहब को लिया तो खालिद के हाथ में कोई हैंड बैग था। अब वो अजीज़ साहब बार बार उनसे लें, गाड़ी पार्किंग में दूर थी, तो उसने कहा कि नहीं आप चलते जाएं, मैं ठीक है जो भी था। तो शाह जी हंसते हुए कहते हैं कि दे दिओ ਉਹਦੇ पता नहीं गुनाह धुल जाएंगे या ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ कि पता नहीं की ਉਹਦਾ पैंडा घट जाएगा, कोई इस तरह करके बात की उन्होंने कि उसके लिए सादत है, आप उसे खिदमत करने दें, उन्होंने ये बात इस तरीके से बात की। खालिद उसी स्पॉन्टेनियस कहता है कि मेरे पे तो बोझ बढ़ जाएगा ना, वो ज़ाहरी बात है। वो जो बैलेंस रखता है हर चीज़ का, ये जो प्यार श्यार भी लेना ना अल्लाह के नाम पे, कुछ भी करना है, ये मुफ्त कोई शै नहीं की, इनू बैलेंस करता है, इनू करना पैंदा, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ, ਲੱਖਾਂ ਝੁਕਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। वो बैलेंस उसका कोई अपना निज़ाम है, ठीक है। उसमें इशारिया इस तरह भी नहीं है, नहीं किसी एक दी जान जावे तो कहता 700 बंदा के नाल वाला भी बख्श दिओ, आसे पासे वाला भी बख्श दिओ, जिस कब्रिस्तान जिहदा कतरा भी डिग्गा भी सारे ही बख्श दिओ, भावें दसो जी इत्थे तो फलाना खबीस दब्बिया, कहता नहीं अज तो नहीं गा, खत्म हुई गल, ठीक है। तो किसी की लाश नूं दब्बो तो कबर सुट बाहरों चुकी जा रही होंदी है कि जाओ इहनूं किते होर दब्बो, ठीक। अग लानी पै जाती है, लुकाना पै जाता लोगों को। मैं पता नहीं कि गल करके दसना नहीं मैं, अच्छा। तो इंटैलीजेंस वाले सिर खुरकन लग पे, नहीं कंजर नूं कित्थों पता लगता, ठीक है। की करिए, मैं क्या ना कि वो इतने इंज ही दिखा देंगे, ये दिखाता है जिन्होंने मैं देखा ना, मुझे अल्लाह का बंदा मैंने अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि यार ये है कि ना बहस करना पे, मैं हैरान परेशान उत्ते खलोता ही रह गया। मिनट च मैनूं भी नहीं पता लगा कित्थे गया। होते हैं ऐसे बंदे, नहीं मैं कोलू तुहानूं दसदा पिया, जो कुरान च दसदा पिया तो फिर तुहानूं क्यों नहीं समझ आती भी। एवं ना पंगा लिया करो, इट इज़ नॉट चंगा, डोंट टेक पंगा। हाँ घर च कई बार उन्होंने बुढ़ी समझ रहे होंगे ने अपनी, मेरी बेगम है, बाद च कहते वीज़ा नहीं लगा, वो लगा कैंसल हो गया। उत्थे की करिए भाई, बुढ़ी की एडी जीभ होंदी है, छुरी तो तेज़ चलती है, नाल ही अल्लाह नूं कहंदी है, वो भी वीज़ा पाट गए, फिर वो बुढ़ी मेरे को घल देंगे, सर जी है जोड़ दिओ वीज़ा। मैं कहा पाने तूं तो जोड़ा मैं, शाबाश ठीक है, पाटिया पाटन दे साल 2 तो हो गए मैंने समझाने, 4 हो गए ने, 3। उस दिन शादी आए हुए थे जिनका गुर्दा चेंज हुआ हुआ है, रूज। मैं भी कहानी सुनाई थी सी। सईदों में तो बहुत ही खतरनाक काम हो जाता है, आपस में दोनों का मैच पै जाए तो अवान चवान भी अद्धे तो सईद होंगे ही नहीं, एक दूजे को छुरे मारते हैं, पता नहीं लगता। किनों मैं गल करती जी, इस वास्ते लोग इस पास जो बैठे ने ना कि आखिर झोली जी दरखास्त करनी, सर जी वीज़ा लग जाए, भाई नहीं मेरे को नहीं लगता। पढ़ो तुसीं ते बाद मैं पासपोर्ट फिर जोड़ता फिर लेवियां मेरे को नहीं। हाँ जी भाजी, तुसीं हुण पुर्तगाल वापस जाना है? नहीं सर, अभी मेरा इरादा तो नहीं है वापस जाने का। इरादा नहीं जाने का वापस? नहीं। तो उत्थे 11 साल की कमा के लिया है, असीं किहड़े तेरे को पैसे मांग लेने ने कि सब उत्थे ही जा रहे हैं। जिस सिचुएशन में सर मैं आया हूँ ना, तो वो तो मैं जानता हूँ
मेरा अल्लाह जानता है। यानी बिल्कुल ही काम खराब हो गया था। जी, चलो इधर आके हालात ठीक हुए हैं, पाकिस्तान आके ज़हनी हालत ठीक हुई है। ज़हनी हालत बहुत अच्छी हो गई। माँ बाप के पास बैठे हो, उनकी शक्ल देख के बेहतर हो गई होगी। हाँ ये तो है। अपने घर में ही बैठ के उस कमरे में सुकून मिला होगा जो उधर के बीच पे भी नहीं मिलता था। इसी तरह ही है। ऐसे ही है। बिल- ये वही पुर्तगाल वही है ना जहाँ रोनाल्डो जिस मुल्क का है, हाँ, उथे बीच ही है नहीं। सब कुछ है सर जी, आपको पता है। नहीं मैनू कितने पता, मैं तो गया नहीं। मैं अचानक मैनू ख्याल आया कि यार मैं एवं बीच कही जाना भावें पुर्तगाल च होनी ना है ने। है तो सही है सर। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਰੀਗਜ਼ ਕੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं उसको तो मैंने नहीं सर मिला नहीं। ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਉਸਕੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਿਲਾ ਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਡਰੀਗਜ਼ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹੋ ਜੀਆਂ ਜਲ ਮੱਛਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ। बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖ, बिल्कुल। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੋਡਰੀਗਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? सही बात है सर। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ पानी से हर चीज़ बनी है ना, ये देखने में गोश्त है, ये तो पानी है, तो इसी में सब कुछ नज़र आ जाता है। ये तो आँखों पे तकन वाली तो आ सकती है पूरी कायनात इसमें नज़र। ऐसे पानी पाओ तो ये सारी कायनात नज़र आ जाएगी। सर आप जैसे बता रहे हैं तो आ जाएगी। तू 10 किमें आएगी? जब आप पैदा नहीं हुए थे तो आपको पुर्तगाल का पता था? नहीं पता था। बीच का रोड्रीगज़ का वो तो ना है नहीं नहीं, पता। बाजी का ना गलत नहीं गा मैं ले जा रहा हूँ, कितने गुनाह ही हो जाए, फुटबॉल फैन सारे नाराज हो जाए। किधर गया हमारा फुटबॉल फैन? सोया हुआ? किधर गया है? आया हुआ आज? उन्हें उधर कितने मैच लाया, उन्हें लुक के बैठा होना, उन्हें फ़ोन रखा होना। अच्छा तो आपको पुर्तगाल का पता था पैदा होने से पहले? नहीं पता था सर। रोनाल्डो दा, सराय आलमगीर दा सर आलमगीर का पता था। पैदा होने तो पहले पता सी? नहीं पैदा होने से पहले नहीं पता था। नहीं पता था। ठीक है, मरने के बाद सराय आलमगीर जिला बनया कि नहीं बनया इधर पता लगेगा? नहीं पता चलेगा सर। कोई पता नहीं गा। तो तू जिन्नी देर जिंदा है, तू रहना पे कायनात, तेनों यह हुण ही पता लग रही है। बिल्कुल। तो यह जे तू ये पानी पाया है तो इंज देखें तो की नज़र आएगा? पानी नजर आएगा सर। नहीं, अपना आप नज़र आएगा। अपना आप नजर अक्स अपना आप ही तकना होंगे पुत्र, तू ही है तो कायनात है, कितने तू आप ही तो नहीं की कायनात। हकीकत बात है। तो जे अपने आप को तक लेगा तो रब नूं तक लेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो जे अपने आप को नहीं तकिया तो रब को तो वेल नहीं गई। जी जी। उन्हें इन्ना मेहनत करके तेरा चेहरा बनाया है अपने चेहरे ते, तेनों उन्होंने तकन नूं टाइम नहीं हैगा, वो हुण आके स्पैशल अपने आप दे तकान तुरिया। अपने चेहरे पे उसने इंसान का चेहरा बनाया ना, बिल्कुल। तो तेरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं गुजारा होंदा पिया माड़ा ही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना नहीं बात कर रहा, आपकी बात कर रहा हूं। सर जी मैं वही क्या चल शुक्र है, ठीक है यार। ਇਹ ਮਾਫੀਆਂ ਮੂਫੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੈਗ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਮੱਛੀਆਂ ਛੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ? इसके अंदर सर ਸਾਡੇ अपनी कोई ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ चीज़ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਵਿੱਚ? ਬੰਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬਰੂਦ? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਖੈਰ ਹੈ। सब खैर है। ਬਹਿ ਜਾ ਉੱਥੇ, ਮਾਈਕ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਉਹ ਉਧਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਾਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣ। अल्लाह आपको हौसला और हिम्मत और तवक्कल दे, तो मेहनत करो, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, ज़्यादा लंबियाँ नहीं सोची नहीं होंगी, अपनी हिम्मत के मुताबिक काम करिए, बाकी बरकत अल्लाह डालता है, रिज़्क़ उसने देने का वादा किया है। इधर भी बाहर का मुल्क बन जाता होंगे जो तुम मेहनत करो तो। ठीक है, उधर से पैसे तो बाहर वाले मिल जाते हैं, उधर अगली नस्ल देनी पैंती है, सारा कुछ ही चला जाता है, ये याद रखना। वो सोने ने जो कह दिया ना, उसमें किसी माई के लाल में ज़रूरत नहीं कि उसको गलत साबित करे या उसमें ऐड कर ले कुछ। तो उन्होंने कहा है ना कि 3 हालतों में हिजरत करनी है।
उसके अलावा करते हो तो फिर वो जो नतीजे निकलते हैं वो यही कुछ ही होता है।